हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र ने आपके लिए एक प्रश्न बैंक जारी किया है और जो कक्षा 4 और 5 के लिए ओलंपियाड परीक्षा जो होनी है आपकी, उसमें पर्यावरण विषय के 100 प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। इन 100 प्रश्नों में से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी ओलंपियाड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पिछली बार भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाला था, उसमें से लगभग 90% प्रश्न आए हुए थे। तो आज भी इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और ओलंपियाड परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों, ये ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो ये पर्यावरण के ओलंपियाड प्रश्न है कक्षा 4 और 5 के लिए। इन प्रश्नों को आप अवश्य देखें। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, थल मंडी किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, थल मंडी जो है ये जम्मू कश्मीर में आएगा, है ना। जम्मू कश्मीर राज्य में थल मंडी स्थित है। इसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, हमारे देश के समुद्री क्षेत्र में रक्षा करने वाली सेना को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं जल सेना। क्या कहते हैं? जल सेना। और जो जमीन में थल में रक्षा करती है वो थल सेना, और जो वायु में रक्षा करती है वो वायु सेना है ना। तो इस प्रकार से जल सेना जो है वो जल में रक्षा करती है, समुद्र में रक्षा करती है। अग्नि सेना कोई सेना नहीं होती। तो इस प्रकार से आपको वो ऐसे ही दिया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अवश्य से देखिए। यहाँ पर मैं आपके लिए 100 प्रश्न लेकर के आया हूँ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, आपकी अंग्रेजी, गणित, ये सारे ओलंपियाड के प्रश्न मैं अभी चैनल पे डाल रहा हूँ, तो वो प्रश्न आपको मिल सके इसलिए उनको भी आप उन वीडियो को आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर देखना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना, वीडियो को लाइक करना। आइए देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी भी दुर्घटना के होने पर घायलों को दी जाने वाली आकस्मिक सहायता को हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी। क्या कहते हैं? मेडिकल इमरजेंसी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्किटपो पुल गांव खालिस्तान में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। याद रखना क्या है? स्किटपो पुल गांव, है ना। याद रखना कौन सा गांव है? स्किटपो पुल गांव। ये कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में है ये गांव, इसलिए याद रखना इसको। लेह मणिपुर ये नहीं होगा, है ना। लद्दाख इसका सही आंसर है। अगर इसमें पांचवा प्रश्न है, अगर आपके स्कूल में कोई विकलांग बच्चा है तो वह स्कूल कैसे आएगा या स्कूल में कैसे प्रवेश करेगा, है ना। तो कैसे प्रवेश करेगा वो स्कूल में? तो इसका आंसर क्या होगा? चलकर करेगा तो नहीं करेगा, है ना। रैप एवं व्हीलचेयर के द्वारा आएगा, है ना। रैप एवं व्हीलचेयर के द्वारा वह स्कूल में प्रवेश करेगा। तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 दिसंबर को। तो सी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर का प्रश्न है, मेरे कान एवं पैर नहीं होते तो मैं पृथ्वी की कंपन से चीज़ों को पहचान एवं देख पाता हूँ, मेरा नाम क्या है? यानी मेरे कान एवं पैर नहीं होते हैं, ऐसा बोल रहा है। मैं पृथ्वी की कंपन से चीज़ों को पहचान पाता हूँ और देख पाता हूँ, यानी तो ऐसा कौन है? सांप है ना। यानी सांप के कान नहीं होते, पैर भी नहीं होते, लेकिन और क्या है? आंखें नहीं होती, लेकिन वो किसी भी चीज़ के क्या करता है? कंपन से, है ना। हम चल रहे हैं तो पृथ्वी में ऐसे थोड़ी आवाज़ आएगी, ज़मीन में दन दन की आवाज़ आती है, तो उससे क्या होता है? वो पहचान जाता है इस चीज़ों को, है ना, सांप। तो ऐसे याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, गांधी जी 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी एवं फ़र्ज है। यानी गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी एवं फ़र्ज है समझने के लिए अभियान चलाया गया था। कौन सा अभियान था वो? स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, याद रखिएगा, है ना। कब चलाया गया था? ये 2 अक्टूबर को चलाया गया था 150वीं जयंती पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम के घर जमीन से 8-10 फीट ऊंचे एवं बांस की लकड़ी से बनाए जाते हैं, इसका कारण क्या है? क्यों बनाए जाते हैं? तो ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है? बारिश बहुत अधिक होती है ना। बारिश बहुत होती है और वहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है, इसलिए बनाए जाते हैं। तो बी और सी इसका दोनों आंसर होगा, है ना। क्या आएगा इसमें? सॉरी, इसमें आ जाएगा आपका कि वहाँ बारिश बहुत होती है ना, बारिश बहुत होती है, तो बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट दर्द को ठीक करने के लिए किस घरेलू मसाले का उपयोग किया जाता है? तो क्या है उसका नाम? अजवाइन है ना। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, अपच हो जाती है, तो हम उसका क्या किसका उपयोग करते हैं? अजवाइन का उपयोग करते हैं। तो पेट दर्द को ठीक करने के लिए अजवाइन का उपयोग किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पानी एवं स्पर्श से फैलने वाले रोग। पानी एवं स्पर्श, है ना, पानी से भी फैलता है, यानी गंदा पानी है तो उसको पीने से, है ना, या फिर स्पर्श से एक दूसरे को छूने से भी फैलते हैं। तो उन रोगों को क्या कहते हैं? हम संक्रामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे सर्दी है, अगर किसी को सर्दी हो गई
उसकी रूमाल को आप उपयोग करोगे तो आपको भी सर्दी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, संक्रामक रोग कहलाएंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर, पहेली के लिए कुएं से बाल्टी खींचना आसान होगा, कैसे? घिरनी ना होने पर, या फिर घिरनी होने पर, या चिकनी सतह से, या बिना रस्सी के। तो घिरनी होने पर, है ना, या घिरनी होगी तो बहुत आसानी से हम खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, घिरनी होने पर। बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहेली के पिताजी ने गेहूं की फसल बोई, जिसके साथ कुछ पौधे बिना बोए ही उग गए, है ना। उन पौधों को हम क्या कहेंगे? तो जो कचरा, जैसे कचरा कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? खरपतवार कहते हैं ना। विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? खरपतवार। तो वो क्या है? खरपतवार है, जिसकी हम निदाई करके उनको अलग करते हैं। इसके बाद अगला है, बूझो और पहेली का परिवार 10 दिनों के लिए पिकनिक पर जा रहा है। वह भोजन के साथ साथ क्या लेकर जाएगा जो लंबे समय तक खराब ना हो? रोटी लेकर जाएगा? नहीं, रोटी तो खराब हो जाएगी। दाल भी खराब हो जाएगी, चावल भी। अचार एवं मुरब्बा जो है ये काफ़ी समय तक रह सकता है ना। तो डी नंबर इसका सही आंसर होगा, अचार एवं मुरब्बा। अगला प्रश्न है, पत्तियों पर पाए जाने वाले ऐसे छोटे छोटे छिद्र जो वातावरण से ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यानी पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमको ऐसे दिखाई नहीं देते, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। बी नंबर आपका सही आंसर होगा इसमें, रंध्र या स्टोमेटा। इसके बाद अगला है, यहाँ पर देखो, जड़ें पौधों के लिए कार्य करती है ना। पौधों को जमीन से बांधती है, मृदा से जल एवं लवण को अवशोषित करती है, श्वसन क्रिया करती है, या कोई कार्य नहीं करती। तो इसमें क्या आएगा आपका? देखो, श्वसन क्रिया नहीं करती, श्वसन क्रिया पत्ते करते हैं, और कोई कार्य नहीं करती, ऐसा भी नहीं आएगा। इसमें देखो, पौधों को जमीन से बांध के रखती है जड़ें, है ना, और क्या करती है? मिट्टी से जल एवं लवण को अवशोषित करती है। नहीं, अ और ब दोनों आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो ये देखो, ये लिखा है अ और ब दोनों, तो ये आपका सही आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आएंगे ओलंपियाड में। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है, क्या है लाभदायक आहार? तो देखो, अंकुरित आहार जो होगा ये बहुत लाभदायक होता है। पिज्ज़ा बर्गर भी नहीं होता, बिस्किट भी नहीं होता, और डिब्बा बंद भोजन भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, पक्षी आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं, क्यों उड़ पाते हैं? क्योंकि उनके पंख होते हैं, इसलिए उड़ पाते हैं ना, पंजों की वजह से नहीं। और हड्डी, ये भी गलत है ना। सी नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं एवं अपने समान शिशु को जन्म देते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो कौन है वो? यानी ऐसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं, है ना। तो शेर नहीं आएगा क्योंकि ये मांस खाता है ना। तो बकरी इसमें सही आंसर होगा आपका, कि पेड़ पौधों की पत्तियां खाती है और अपने ही समान शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार से ये सही आंसर होगा। अगला है, यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देता है तो हमें कौन सा रोग हुआ है? तो याद रखना दोस्तों, स्कर्वी रोग हुआ है ना। स्कर्वी रोग में क्या करते हैं हम? खट्टी चीज़ों को खाते हैं, जिससे स्कर्वी रोग ठीक हो जाता है। अगला है, ऐसा जीव जिसके दांत काटने एवं कुतरने के कारण घिसते एवं हमेशा बढ़ते रहते हैं, कौन है? तो वो गिलहरी है ना। गिलहरी के दांत जो हैं वो क्या होते हैं? काटने एवं कुतरने के कारण हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, है ना, मरते तक उसके दांत बढ़ते हैं। ऐसा कौन है? गिलहरी है। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग से शरीर के घटक में कमी हो जाती है, कौन सी कमी होती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ना। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है, यानी खून की कमी। अगला है, लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन सम्मिलित करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए हमें? अगर लौह तत्व चाहिए हमें तो हमें खाना चाहिए दोस्तों गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। सी नंबर इसका सही आंसर होगा, है ना। लौह तत्व की कमी को दूर करने के लिए हमें खाना चाहिए। अगला प्रश्न है, समुद्र से प्राकृतिक रूप से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे जमीन पर क्यारियां बनाकर उसमें समुद्री जल भर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्यारियों में नमक शेष बचता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों, तेज धूप के कारण पानी सूख जाता है एवं नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला है, सांप के काटने पर जहर के असर को खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवाई बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है? सांप के जहर से ही बनाई जाती है ना। यानी सांप काटते हैं तो जहर लग जाता है, उसे ठीक करने के लिए जो दवाई बनती है वो सांप के जहर से ही बनती है। अगला है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या उपयोग करते हैं हम? तो माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए। थर्मामीटर का उपयोग तो बुखार नापने के लिए किया जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसका? माइक्रोस्कोप सही आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का ठंडा रेगिस्तान कहा जाने वाला स्थान कौन सा है? तो लद्दाख जो है ये, इसे भारत का ठंडा रेगिस्तान कहते हैं हम, है ना। किसको? लद्दाख को।
अगला प्रश्न है, ऐसा राज्य जहां सोयाबीन की फसल सबसे अधिक होती है इसलिए उसे सोया राज्य कहा जाता है, तो उस राज्य का नाम है हमारा मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश राज्य जो है इसे सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है, नदियों का मायका भी कहा जाता है ना, और हृदय स्टेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे से बनी सुई आकार में छोटी होने पर भी पानी में डूब जाती है। यानी लोहे की जो सुई होती है वो छोटी होती है फिर भी पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज जो है पानी पर तैरता रहता है। क्यों? तो क्यों तैरता रहता है? क्योंकि क्या हो जाता है इसमें, क्यों तैरता रहता है इसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखा है सुई का आकार छोटा होने के कारण क्षेत्रफल कम होता है, ये होगा, या फिर सुई का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह पानी से को कम हटा पाती है, ये होगा, है ना। स नंबर में है कि जहाज के द्वारा हटाया गया जल जहाज से अधिक भारी होता है, या फिर सुई का क्षेत्रफल जहाज से अधिक होता है। तो इसमें क्या आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अ और ब, है ना। सुई का आकार छोटा होने के कारण क्षेत्रफल कम होता है और सुई का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह पानी को कम हटा पाती है, ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला है, पदार्थ की अवस्थाओं से जो अलग है वो क्या है। तो पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। कांच नहीं होती, तो अलग पूछा है, तो अलग क्या है, कांच, तो इसका सही आंसर कांच हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस जिससे गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है, कौन सी गैस कहते हैं, तो उसे हीलियम गैस कहते हैं ना। और याद रखना, हीलियम गैस क्यों भरते हैं गुब्बारे में, क्योंकि हीलियम गैस बहुत हल्की होती है जिससे गुब्बारा ऊपर जाता है। अगला प्रश्न है, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसकी धड़कन को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता था। तो देखो उसके धड़कन को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता था, स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है ना। थर्मामीटर इसमें गलत दिया है, तो इसका सही आंसर होगा स्टेथोस्कोप। अगला है, कुत्ते में विशेष शक्ति होती है किसकी, सूंघने की विशेष शक्ति होती है ना। तो ये बी नंबर इसका सही आंसर है, वो 2 किलोमीटर से भी सूंघ लेता है कुत्ता, है ना। तो क्या होगा इसमें, सूंघने की विशेष शक्ति होती है, बी नंबर सही आंसर होगा। अगला है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं, कैसे देती हैं, ध्वनि तरंगों से देती है ना। बिजली से नहीं होगा, इशारों से भी नहीं होगा, कैसे देती है ये, कि ध्वनि तरंगों से खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। अगला प्रश्न है, हवा में हुए कंपन का अंदाजा लगाना और शिकार की स्थिति का पता लगाने में बाघ का कौन सा अंग मदद करता है। तो बाघ की जो मूंछें हैं वो इसमें बहुत मदद करती है, कैसे, तो हवा में जो कंपन होती है उसका अंदाज़ा लगा लेता है वो अपनी मूंछों से, है ना, और शिकार की स्थिति का भी पता लगा लेता है। अगला है, पक्षी जब दोनों आँखें एक ही चीज़ में केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, उनका देखने का दायरा कम हो जाता है या उनका देखने का दायरा बढ़ता है, या उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास, तो क्या होता है, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास हो जाता है। क्या होता है कि कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा दूर है उन्हें इसका एहसास हो जाता है जब वो दोनों आँखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता। तो ढोल जो है ये नहीं बनाया जा सकता, है ना। खंजरी बना लेंगे, तुम्बा भी बन जाएगा, बीन भी, लेकिन ढोल जो है ये सूखी लौकी से नहीं बनता है, लकड़ी से बनता है ना। अगला है, मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ और एक त्यौहार पर किसान मेरी पूजा भी करते हैं। तो ये कौन है, तो ये है सांप, है ना। नागपंचमी में पूजा करते हैं और चूहों से भी बचाते हैं सांप फसलों को, तो कौन है ये, सांप कहलाएगा। अगला प्रश्न है, भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह क्या है। तो क्या है देखो इसमें, तो ये डी नंबर इसका सही आ जाएगा। ये बहुत जहरीले सांप होते हैं, नापग, दुबोइया और करैत, है ना। तो ये बहुत जहरीले सांप होते हैं। इसके बाद अगला है, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है। तो क्या खाने पर, तो देखो तला भुना खाएंगे, मसालेदार खाना खाएंगे तो पेट में क्या होगा, पेट दर्द होने लगेगा, खाना नहीं पचता, तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने दिया जाता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है इसमें, तो शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है ना। किसकी मात्रा कम हो जाती है, पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, इसलिए उल्टी दस्त जब होती है तो नमक में, ये पानी में नमक और चीनी घोलकर दिया जाता है। अगला है, किस खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे का स्वाद आता है। तो किसका आता है, तो देखो चटनी, है ना, चटनी, नींबू पानी और इमली, इसको खाएंगे हम तो क्या आएगा, खट्टा मीठा का स्वाद आएगा और चटपटे का स्वाद आएगा। अगला है, आम पापड़ बनाकर धूप में सुखाने का क्या कारण है। तो क्या क्यों सुखाते हैं आम पापड़ को धूप में, क्योंकि नमी इसमें ना रहे, है ना। नमी अगर होगी तो क्या हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए नमी को सुखाने के लिए हम उसे धूप में सुखाते हैं। अगला प्रश्न है, आम से बनने वाली कौन सी चीज़
कौन सी खाने की चीज़ साल भर नहीं रखी जा सकती? तो क्या है, आम की कड़ी जो है वो साल भर नहीं रखी जा सकती। अचार तो रख सकते हैं, आम पापड़ भी रख सकते हैं और मुरब्बा भी रख सकते हैं। आम की कड़ी साल भर नहीं रख सकते, इसलिए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर है मामीडी तांदा किससे बनता है? तो ये आम से ही बनता है, याद रखिएगा मामीडी तांदा। अगला प्रश्न है, बंद पैकेट की खाने की वस्तुएं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं है? तो क्या होगा, पैकेट में दी गई जानकारी से हम पता लगाएंगे। पैकेट में डेट दी रहती है ना, एक्सपायरी डेट, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि वो खाने लायक है या फिर नहीं है। तो याद रखिएगा। अगला है, चने को अंकुरित करने के लिए क्या किया जाता है? उसे कई दिनों तक पानी में डुबो कर रखना चाहिए? नहीं, है ना, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रख देना चाहिए। ये सही आंसर है, बी नंबर इसका, है ना। तो चने क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रिया का पौधा मुरझा गया है क्योंकि कुछ पौधे को क्या नहीं मिल पाता? पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है ना, पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इनमें से शिकारी पौधा कौन सा है? तो नेपेंथिस को हम शिकारी पौधा कहते हैं, जिसको हम घटपर्णी भी कहते हैं। इस प्रकार का पौधा रहता है, यहाँ उसका ढक्कन लगा रहता है ना, और यहाँ से क्या होती है, खुशबू निकलती है। तो बीज, ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो खुशबू सूंघ कर अंदर ऐसे चले जाते हैं और फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, निपेंथिस या घटपर्णी भी हिंदी में कहा जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और आज इस वीडियो में हम दोस्तों 50 प्रश्न देखेंगे। अगली वीडियो फिर लेकर के आऊँगा 50 प्रश्नों की। तो इस प्रकार से पर्यावरण के आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और उन प्रश्नों को पढ़कर आप ओलंपियाड में काफ़ी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित, ये सारी वीडियोज़ भी चैनल पर मैंने डाल दिया है, तो उनको भी चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर से देखें। 50वां प्रश्न है, घड़सीसर में कितने तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे? तो 9 जुड़े थे, हमने पाठ में पढ़े हैं। तो याद रखना, 9 तालाब जो थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार ये आपकी पर्यावरण की ओलंपियाड की वीडियो हुई। अगली वीडियो में और भी प्रश्न लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।